हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम करें आगे 19 चैप्टर का। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पीछे जो 1 से लेकर 4 नंबर तक क्वेश्चन किए हुए हैं उन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए इस सवाल को कैसे करना है कि 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियाँ बनेगी ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए गलाकर या फिर इस तरह से करके लिखा हुआ रहता है। जब भी पिघला कर गला कर जब लिखा रहे तो हम लोग हमेशा आयतन के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि जो भी है उसके आयतन की बात की जा रही है। तो 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले लोहे के गोलक को गलाकर कितना ज़्यादा लोहा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे अर्धव्यास लिख देते हैं। क्या है कि अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब गोलक है तो गोलक का आयतन क्या हो जाएगा। गोलक का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यानी इस गोलक का आयतन बराबर क्या होगा, जितना लोहा है उतना। तो यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 का क्यूब। चलो यहीं तक, ये घन सेंटीमीटर यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये जो आयतन निकला, यानी कि इतना जो लोहा निकला, इससे क्या बनाना है, ठोस गोलियां बनानी है। अब गोलियां तो गोली होती है ना, तो मतलब वो भी गोलक ही है। तो अब ये रहा ये बड़े गोलक का आयतन, ठीक है, बड़े गोलक का आयतन। अब छोटे गोलियों का आयतन निकालते हैं। छोटे गोलियों का आयतन, तो इससे पहले हमें क्या पता करना है, मतलब इसका रेडियस चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, व्यास दिया हुआ है। अब व्यास तो हम नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, तो हम अर्धव्यास से काम करते हैं। तो व्यास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब अर्धव्यास क्या हो जाएगा, तब अर्धव्यास हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/2 यानी 2 से भाग करना है। ओके, अब आयतन कितना हो जाएगा इसका, आयतन एक गोली का, ठीक है, एक छोटे गोलक का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई 1/2 का होल क्यूब, ठीक। अब देखिए एक गोली का आयतन जो है वो इतना है, इतना घन सेंटीमीटर, एक गोली का इतना है। अब मेरे पास कुल लोहा कितना है, ये वाला इतना सारा लोहा है, जिसमें से एक गोली के लिए जो है वो इतना लोहा इस्तेमाल होगा। तो कितनी गोलियां बनेंगी, तो गोलियां कितनी बनेंगी, इसको क्या करेंगे हम, इससे भाग कर देंगे, बस हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 किलो है, 10 केजी अगर मान लिया मेरे पास लोहा है, और एक एक गोली बनाने के लिए अगर 2 केजी करके लोहा लग रहा है, मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ, मान ले रहा हूँ 10 किलो का मेरे पास पूरा लोहा है, 2 केजी करके एक एक गोली बनाने में लोहा लगता है। तो कितनी गोलियां बनेंगी, तो 10/2 करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 5 गोलियां ही बनेंगी। तो सेम उसी तरह से हमें इसको भी करना है कि मेरे पास कुल लोहा जो है वो इतना है, और एक गोली बनाने के लिए इतना आयतन में लोहा लग रहा है। तो गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3। अच्छा, ऊपर वाले को भी पाई लिख देते हैं। आर कितना है, यहाँ पे 8 का क्यूब है, और नीचे 4/3 पाई इंटू 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ये 4/3 दोनों कट गया, पाई और पाई कट गया, क्या बचा ऊपर में, तो ऊपर में बचा 8 गुना 8 गुना 8, और नीचे क्या बचा 1/, ये पूरा 1 का क्यूब 1 और यहाँ 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8 गुना, ये उलट जाएगा, ऊपर हम करेंगे तो ये भी 8, तो ये हो गया 8 8 64, और 64 8 512, और 8 96, और 8 5 40, ठीक है। मतलब गोलियों की कुल संख्या कितनी होगी, 40 96, ठीक है। तो गोलियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 4096। ओके,
ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब अगला सवाल। देखिए 6 नंबर क्या लिखा हुआ है कि एक ठोस लोहे के लंब वृत्ताकार छड़ के आधार का व्यास अगर 32 सेंटीमीटर है एवं लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो छड़ को गलाकर 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास एवं 28 सेंटीमीटर ऊंचे लोहे के कितने शंकु बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी गलाकर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये आयतन निकालना है और ये भी आयतन निकाल करके भाग कर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लंब वृत्ताकार छड़ की बात करते हैं। तो लंब वृत्ताकार छड़, इसका व्यास दिया हुआ है कितना 32 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा इसका, तो अर्धव्यास बराबर 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास हो गया। लंबाई क्या हो गई 35 सेंटीमीटर। अब लंबाई बोलें या ऊंचाई बोलें, दोनों हमारे बेलन के लिए जो है वो एक ही जैसी चीज़ है। ये लंबाई भी है और यही ऊंचाई भी है इसकी। ठीक है, तो यही हमारा है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पता है क्या है, πr²h। ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, πr² यानी 16 का स्क्वायर, h यानी 35। ठीक है, इतना घन सेंटीमीटर। अब मैं गुना क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं भाग करूँगा तो पाई और बहुत सारे नंबर्स जो है वो कट जाएंगे, तो इसलिए शुरुआत में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको अवॉइड करना सही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि छड़ को गलाकर क्या बनाया गया, तो शंकु बनाया गया। शंकु जिसका व्यासार्ध यानी कि अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब शंकु का अर्धव्यास कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन क्या है 1/3 πr²h। तो वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/3 इंटू पाई इंटू r² यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू 28। ठीक है, अब वही चीज़ है कि मेरे पास कुल आयतन क्या है, लोहा का ही बना हुआ है, तो कुल लोहे का आयतन कितना है जो मुझे यहाँ मिला, और एक एक शंकु में इस्तेमाल लोहे का आयतन कितना है, वो इतना घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे शंकु की संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा, टोटल जितना है उसमें से एक एक के लिए जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला पहले बड़ा जो है 16 × 16 × 16। ठीक है, πr²h ना, सॉरी, इतना गुना 35। ठीक है, एक सेकंड, तो क्या हो गया πr² यानी 16 × 16 इंटू 35, और नीचे क्या हो जाएगा 1/3 गुना पाई गुना 8 × 8 और ये 28। ठीक है, तो यहाँ से पाई और पाई कट गया, 8 से 2 बार में 16, 8 से ये वाला 2 बार में 16। अच्छा, 7 चौक 28 और 7 बचे 35, ये हो गया। 4 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/3 लिखा हुआ है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर बचा हुआ है अकेला, तो 5 × 3 यानी 15। तो कुल शंकु की संख्या कितनी हो जाएगी 15। तो शंकु की कुल संख्या बराबर 15, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो चलिए अब करेंगे आगे के वीडियो में अगले सवाल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।